हमने बॉयज लॉ पढ़ा, हमने चार्ल्स लॉ पढ़ा एंड हम यहाँ पे थोड़ा सा एवोगाड्रोस लॉ के बारे में भी देखेंगे। जनरल गैस इक्वेशन हम एक ड्राइव करेंगे और जनरल गैस इक्वेशन के बारे में अगर कोई पूछ ले कि डिफाइन करें जनरल गैस इक्वेशन, तो आप कहेंगे द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ अ गैस इज कॉल्ड जनरल गैस इक्वेशन। बिहेवियर से मुराद मेरा क्या है, मेरा मतलब क्या है। बॉयज लॉ में हमने रिलेशन पढ़ा था वॉल्यूम एंड प्रेशर का, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट था, याद है बॉइलिंग से एग्जैक्टली। चार्ल्स लॉ में हमने पढ़ा वॉल्यूम एंड टेम्परेचर का। एवोगाड्रोस लॉ अभी तक हमने नहीं पढ़ा, बहुत इजी है। एवोगाड्रोस लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी गैस की अमाउंट। अगर मैं 1 मोल लूंगा तो उसका कुछ वॉल्यूम होगा, अगर मैं 2 मोल्स लूंगा यानी नंबर ऑफ मोल्स डबल कर दूंगा, यानी गैस की अमाउंट डबल कर दूंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। एंड अगेन मैं अगर नंबर ऑफ मोल्स कम लूंगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है एवोगाड्रोस लॉ है। अब इन तीनों को अगर मैं एक साथ लिख लूं तो मैं कह सकता हूं V यानी वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, बॉयल्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, चार्ल्स लॉ। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, एवोगाड्रोस लॉ। इन तीनों को अगर मैं इकट्ठा कर दूं तो लेफ्ट साइड पे तो V ही है, ऊपर आएगा N और T, नीचे आएगा P, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT ओवर P। और हमें मालूम है कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो हमें एक प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगाना पड़ता है, हम उसे लिख देते हैं V इज इक्वल टू कांस्टेंट NT ओवर P। अब इस कांस्टेंट को हम एक लेटर से जाहिर कर देते हैं, लेटर हम यूज करते हैं R, तो V इज इक्वल टू R NT ओवर P। एंड ये जो हमारा R है ये हमारा कांस्टेंट ऑफ इक्वालिटी है, प्रोपोर्शनैलिटी है। तो V इज इक्वल टू मैं इसे NRT भी लिख सकता हूं, सिर्फ तरतीब की है पीछे, ओवर P। अब अगर यहां से मैं NRT, तो P यहां पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके वॉल्यूम से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो PV इज इक्वल टू NRT। ये हमारी कहलाती है जनरल गैस इक्वेशन। एंड आई एम श्योर आपको पता है P प्रेशर, V वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर जनरल गैस कांस्टेंट एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब बिकॉज ये इक्वेशन मैंने 3 लॉज को यूज करके ही बनाई है, तो मैं इससे तीनों लॉज दोबारा डिराइव भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं PV इज इक्वल टू NRT है, T एंड N आर कांस्टेंट, तो हमारी पूरी राइट साइड में N भी कांस्टेंट हमने कह दिया, R तो है ही कांस्टेंट, T भी हमने कांस्टेंट कह दिया, तो PV इज इक्वल टू K, ये बॉयल्स लॉ है। अगर इसी तरीके से मैं कहूं PV इज इक्वल टू NRT, यहां से अगर मैं V लेफ्ट साइड पे खाली चाहूं तो P आके डिवाइड हो जाएगा, तो मेरी लेफ्ट साइड बन जाएगी, राइट साइड बन जाएगी V इज इक्वल टू NRT ओवर P। मैं P एंड N कांस्टेंट कर दूं, N कांस्टेंट हो गया, R पहले ही कांस्टेंट है, P हमने कांस्टेंट कर दिया, V कांस्टेंट कर दिया हमने, P हमने कांस्टेंट कर दिया, तो हमारे पास क्या बना, V इज इक्वल टू KT, और हमारा ये चार्ल्स लॉ है। इसी तरह अगर मैं P एंड T भी कांस्टेंट कर दूं तो V इज इक्वल टू NRT ओवर P है, R पहले ही कांस्टेंट है, T एंड P हमने कर दिए, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N या V इज इक्वल टू KN। ये हमारा एवोगाड्रोस लॉ है। नेक्स्ट PV इज इक्वल टू NRT है, N क्या, नंबर ऑफ मोल्स। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लूं, यानी 1 मोल गैस की बात करूं, तो क्या होगा, N इज इक्वल टू 1 लिख देंगे, PV इज इक्वल टू NRT था, तो अब हो जाएगा PV इज इक्वल टू 1 RT, 1 हम लिखते ही नहीं, तो PV इज इक्वल टू RT। यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मैं फ्लिप कर लूंगा, RT इज इक्वल टू PV कह सकता हूं, तो R की वैल्यू क्या आएगी, PV ओवर T। तो हम कह सकते हैं रेशियो ऑफ PV ओवर T इज कांस्टेंट। इसे हम मोलर गैस कांस्टेंट भी कहते हैं या जनरल गैस कांस्टेंट भी कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि PV ओवर T इज इक्वल टू R, तो अगर मैं 2 कंडीशंस चेंज करूं, P1 V1 T1 से P2 V2 ओवर T2, तो ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि R इज इक्वल टू P1 V1 ओवर T1, R ही इज इक्वल टू है P2 V2 ओवर T2। जब ये दोनों R के इक्वल हैं तो हम इन्हें एक दूसरे के इक्वल भी रख सकते हैं। तो इस तरह हमने P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2 ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम इस R के यूनिट्स
डिस्कस करेंगे कि इसके क्या यूनिट्स होते हैं। अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और बेशुमार MCQs और उनके एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो कृपया अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई लर्निंग प्रोग्राम और इससे खुद भी फ़ायदा उठाइए और साथ साथ अपने फ्रेंड्स एंड क्लास फेलोज को भी रेकमेंड कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।